सिर पर जालीदार टोपी पहने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की 7 अप्रैल की तस्वीरों ने बीजेपी मीडिया सेल की पौबारा कर दी है। बीजेपी जो रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर पहले ही सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, उसके लिए ये टोपी वाली तस्वीर आइसिंग ऑन द केक साबित हो रही है। सीएम के इफ्तार का बहिष्कार कर पहले ही बीजेपी साफ कर चुकी है कि उसका 2024 और 2025 का एजेंडा क्या है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इफ्तार को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष यानी बीजेपी खुलकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। सीएम की दी इफ्तार की दावत को नकारते हुए बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और सीएम इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी इफ्तार पार्टी में हमें शामिल नहीं होना है। नीतीश ने चोर दरवाजे से आरजेडी को शासन में ला दिया है। मामला केवल 7 अप्रैल यानी मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का नहीं है। 4 अप्रैल को भी सीएम नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में हुई एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी में लाल किले का पोस्टर लगा हुआ था। बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के बीच सीएम नीतीश के इफ्तार और इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनसे कुछ संभल नहीं रहा है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी ने जहां खुद को हिंदुत्व से जोड़ा है, वहीं वो नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर बार बार वार कर रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी हमले से परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। वो न सिर्फ खुलकर इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि जालीदार टोपी से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई पार्टी में जब मीडिया ने उनसे बीजेपी के आरोपों पर पूछा, तो नीतीश कुमार ने कहा, 2017 से ही यहां पर इफ्तार पार्टी हो रही है। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाई। बीजेपी जब साथ में थी तो क्या इफ्तार पार्टी नहीं होती थी? वो लोग भी तो इफ्तार देते हैं। अलग होने के बाद ये क्या क्या बोलते रहते हैं। वैसे बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले साल यानी 2022 के रमजान में बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं, जहां वो इफ्तार में शामिल नजर आ रहे हैं। हालांकि तब उन्होंने टोपी पहनने से परहेज जरूर किया था, लेकिन इफ्तार से उन्हें कोई परहेज नहीं था। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों को याद होगा कि 2022 में राबड़ी देवी के आवास पर 4 साल बाद इफ्तार पार्टी में ही पहुंचे थे नीतीश कुमार। तब तेजस्वी का उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आना और चाचा भतीजे का प्यार बिहार की राजनीति में होने वाले बड़े बदलाव का संकेत दे गया था। वैसे सिर्फ इफ्तार ही नहीं, बिहार में त्योहारों का सियासत से गहरा रिश्ता रहा है। फिर चाहे वो दही चूड़ा यानी संक्रांति हो या फिर छठ पूजा, पक्ष विपक्ष इन मौकों पर एक दूसरे के घर नजर आते हैं और सियासत में नई नई खिचड़ी पकने की चर्चाएं आम हो जाती हैं। दही चूड़ा खिलाने की परंपरा तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समय से खूब प्रचलन में है। हालांकि इस बार छपरा जहरीली शराब कांड के चलते उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दही चूड़ा का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। साफ कहें तो बीजेपी की परेशानी 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव है, जहां उसे ये पता है कि जाति समीकरण का जवाब सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण है। अगर आपको भी लगता है कि जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी बिहार में हिंदू मुसलमान कार्ड के जरिए ही सत्ता में आने की सोच रही है, तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।